न्यूज एक्स 7। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ अस्थायी रूप से रुका है। पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिवल में सीडीएस ने कहा कि इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था की पोल खोल दी। अनिल चौहान के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अपने संविधान में बदलाव कर नया पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी सीडीएफ बनाना पड़ा, ताकि तीनों सेनाओं को एक साथ नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन में भारी नुकसान उठाना पड़ा। सीडीएस ने बताया कि भारत भी संयुक्त थिएटर कमांड सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसे मई 2026 तक लागू करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि भारत हर हालात में तेज और निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार है। The armed forces don't fight wars. It's a nation which goes to war. The armed forces is the instrument which is up ahead. And when you talk about this, means we can talk it in the context of, say, Operation Sindoor, Yes. so we'll understand it. Yeah. So they had required a cooperation between the armed forces and the int agencies. ये कहना है सीडीएस जनरल अनिल चौहान का। उन्होंने शुक्रवार को पुणे लेट्स माइक न्यूज एक्स 7। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि भारत की आज़ादी बहुत बड़ी कीमत पर हासिल हुई है। हमारे पूर्वजों ने अपमान, विनाश और भारी नुकसान झेला। डोभाल ने युवाओं से अपील की कि वे इतिहास से प्रेरणा लेकर राष्ट्र का पुनर्निर्माण करें और अपने मूल्यों, अधिकारों और विश्वासों पर आधारित एक मजबूत और महान भारत बनाएं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के उद्घाटन समारोह में डोभाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत हमेशा इतना स्वतंत्र नहीं रहा जितना आज दिखता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अतीत में सुरक्षा खतरों की अनदेखी ने कठोर सबक सिखाए और युवाओं को ये सबक याद रखना चाहिए। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। अजीत डोभाल ने कहा कि युद्ध दुश्मन के शव या तबाही देखने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र की इच्छा शक्ति थोपने के लिए लड़े जाते हैं। आज किसी देश का मनोबल टूट जाए तो उसके हथियार और संसाधन भी बेकार हो जाते हैं। आज दुनिया में जो युद्ध हो रहे हैं वे इस बात का संकेत हैं कि ताकतवर देश कमज़ोर देशों पर अपनी शर्तें थोपना चाहते हैं। डोभाल ने कहा कि मजबूत लीडरशिप ही देश की सबसे बड़ी ताकत होती है और भारत आज सौभाग्यशाली है कि उसे ऐसा नेतृत्व मिला है। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सिब्बल ने कहा कि चुनाव आते ही जांच एजेंसियों को अचानक दस्तावेजों की याद आ जाती है और इसका मकसद सिर्फ विपक्षी नेताओं को परेशान करना होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, वहां ममता बनर्जी और टीएमसी को डराने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिब्बल ने सवाल उठाया कि किस अधिकार में कोई जांच एजेंसी पूरे दफ्तर की सारी फाइलें उठा ले जाती है। अगर कोयला घोटाले की जांच है तो उससे जुड़ी फाइलें ही ली जानी चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी अब कानून लागू करने वाली एजेंसी नहीं, बल्कि विपक्ष को दबाने का हथियार बन चुकी है। उन्होंने केंद्र पर देश की संघीय व्यवस्था को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। सिब्बल ने यह भी कहा कि कोयला घोटाला कोई नया मामला नहीं है, फिर चुनाव के समय ही कार्रवाई क्यों तेज होती है। ईडी की कार्रवाई को लेकर अब देश भर में सियासी बवाल और तेज हो गया है। न्यूज़ एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.